रायगढ़ में समंदर किनारे एक संदिग्ध नाव दिखी है। नाव में पाकिस्तानी मछुआरों के होने का संदेह। संदिग्ध नाव की तलाश में नेवी जुटी हुई है। तेज हवाओं और तूफान के कारण इस ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। तो देखिए, ये इस वक्त की एक अहम खबर। रायगढ़ के समंदर में एक संदिग्ध नाव मिलने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तानी मछुआरे जो हैं वो इस नाव में सवार हो सकते हैं, ये संदेह जताया गया है। और हमारे संवाददाता राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से। अभी हम खड़े हैं कोरलई गांव के इसी बीच पे रात को 2 बजे संदिग्ध जो बोट है वो कोस्ट गार्ड को डिटेक्ट हुई थी। कोस्ट गार्ड के रडार पे रात तक वो बोट थी, लेकिन अचानक से कोस्ट गार्ड के रडार से वो बोट जो है वो गायब हो चुकी है। अभी हम देख सकते हैं अभी भी कोस्ट गार्ड रहेगी और रायगढ़ की पुलिस यंत्रणा रहेगी। दोनों की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से जो बोट जो है उसका शोध कार्य जो है वो अभी तक शुरू है अभी तक, लेकिन वो बोट जो है वो अभी तक इनको डिटेक्ट हुई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े तादाद पे यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त जो है तो यहाँ पे तैनात करना आ चुका है, लेकिन अभी तक वो जो संदिग्ध जो बोट है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है। कैमरा पर्सन योगेश सावंत के साथ राज वैशंपायन, TV9 भारतवर्ष, रायगढ़। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, इस बारे में और क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि ये मामला काफी संदिग्ध नजर आ रहा है। इस नाव पर पाकिस्तानी मछुआरे सवार हो सकते हैं, ये संदेह जताया गया है। ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल समीर, देखो आपको याद होगा कि ऐसे ही एक जो है संदिग्ध जो बोट है वो रायगढ़ के कोस्ट पर रेवनगंडा पर जो है नजर आई थी। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये जो घटना है जिसमें एक नाव जिसमें पाकिस्तानी के संबंधित चिन्ह होने की बात सामने आई थी, और ये जो कार्लोई समुद्र किनारा है रायगढ़ का, ये बहुत ही ज्यादा फेमस समुद्र किनारा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। गांव से घिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर ये नाव जो है वो इसमें पाकिस्तानी ऑब्जेक्ट्स नजर आने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रायगढ़ पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके अधिकारी और वहां पर जो तमाम जो अफसर है वो पहुंचे हुए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी है वो ये है कि JSW कंपनी की जो बार्ज है उसके जरिए भी इस नाव को, संदिग्ध नाव को तलाशने की कोशिश की गई, नाव तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक नाव समुद्र के अंदर जो खतरनाक लहरें उठ रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, उसकी आड़ लेकर नाव जो है गायब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नाव से, संदिग्ध नाव से कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जो है वो उस रायगढ़ के कोस्ट पर उतरा है? अगर उतरा है तो वो कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वहाँ CCTV उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई नहीं उतरा है तो ये नाव रडार को और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर कैसे यहाँ तक आ गई? पाकिस्तान की ये नाव है या फिर ये कोई दूसरे मछुआरे हैं जो इसमें कुछ स्मगलिंग कर रहे थे? इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है, क्योंकि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ तो समीर आपको याद होगा कि उसमें जो कसाब और उसके साथी हैं वो ऐसे ही कुलाबा के बदवार पार्क पर जो पाकिस्तानी नाव के साथ में वो आए थे, उसके बाद उन्होंने कुबेर शिप को बिल्कुल सही बात है जेपी, उससे कैसे कोई भुला सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की भी गहन जांच की जरूरत है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेवी का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक संदिग्ध नाव देखी गई है, इसमें कौन लोग सवार थे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।